अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको आर्म्स डेवलपर चैनल की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल की सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिए, ताकि आपको इन फ्यूचर जो भी न्यू वीडियोस अपलोड हो आपको मैनुअल सर्च ना करना पड़े और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल को। लास्ट वीडियो में हमने एंकर्स का टैग देखा था, किस तरह के हम अपनी वेबसाइट पर कोई भी फाइल को लिंक कराते हुए या कोई भी वेबसाइट को लिंक कराते हुए उस वेबसाइट पर जा सकते हैं एंकर के टैग के ज़रिए। आज हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट के ही किसी पेज पर लिंक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के अगर 3-4 पेज हो तो हम उनको किस तरह आपस में लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना पुराना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। इस फाइल में हमने काम किया था, तो मैं यहाँ पर आज 3 फाइलें बना लेता हूँ। about us.html और contact us.html। यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं, जो हमने बनाना भी सीखा था पिछली वीडियो में। इसमें हम एक एंकर का टैग बना लेते हैं और यहाँ पर हम इसको href दे देते हैं और यहाँ मैं लिख लेता हूँ होम। इसकी कॉपी कर ली, यहाँ लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पर अबाउट अस। होम का जो पाथ हम देते हैं, क्योंकि हम होम के पेज पर ही हैं तो हम इसका पाथ कुछ भी नहीं देते, हम इसको हैश दे देते हैं कि ये इसी पेज को दोबारा रीलोड कर दें। फिर हम अबाउट अस का पाथ देते हैं। अबाउट अस की जो फाइल है वो हमारे पास इसी डायरेक्टरी के अंदर है। इसी डायरेक्टरी के अंदर होम के बिल्कुल सिबलिंग है, ये रही। तो उसके लिए हमें एक डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट फिर स्लैश, और ये हमारे को खुद शो कर रहा है कि यहाँ पर आपके पास अबाउट अस की फ़ाइल है। तो यहाँ से हमने इसको ले लिया और फिर यहाँ पर भी इसी तरह एक डॉट स्लैश और कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको देखना है कि आपकी फ़ाइल लिंक हो गई है तो उसके लिए आप कंट्रोल पे क्लिक करें और प्लस क्लिक करें, तो ये आपकी फ़ाइल पे चला गया, यानी कि आपकी फ़ाइल बिल्कुल सही लिंक हो गई है। हम कुछ स्टार्ट से कोड लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं अबाउट अस, यहाँ पे एक h1 बना लेते हैं। अबाउट अस पेज, ये हम कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ गए, यहाँ कॉन्टैक्ट अस कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज, सेव कर लिया। अब इसको रन करके चेक करते हैं। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सही चल भी रही है कि नहीं। ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट। होम पर क्लिक किया तो ये होम पर ही रहा। इसने आगे एक हैश लगा दिया डॉट html, क्योंकि हमने इसमें हैश लिखा था। फिर हमने अबाउट अस पर क्लिक किया तो ये अबाउट अस के पेज पे चला गया, स्लैश अबाउट अस डॉट html। अब यहाँ से हम बैक आए, हमने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक किया तो ये कॉन्टैक्ट अस के पेज पे चला गया, /contactus.html। हम एक काम और कर लेते हैं,
हम यहाँ पर एक बटन बना देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं बैक टू होम, और यहाँ पर एक एंकर बना लेते हैं, एक अटैग। यहाँ से हमें जहाँ जाना है हम उसका पाथ दे देते हैं href के अंदर। यहाँ हम दे देते हैं हमें जाना है होम के पेज पे, ./home.html, इसको कॉपी किया और यहाँ पे यहाँ पे भी लिख दिया, सेव हो गया। यहाँ पर आए, हम वापस अपने यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमने होम पे क्लिक किया, हम उसी पेज पर रहे। अबाउट अस पर क्लिक किया, यहाँ पर एक बटन शो हो रहा है, ये अबाउट अस का पेज आ गया। अब यहाँ पर एक बटन शो हो रहा है बैक टू होम, यहाँ पर क्लिक किया, हम वापस होम पर आ गए। कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस का पेज शो हो रहा है, contactus.html, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो हम वापस कॉन्टैक्ट अस के पेज पर आ गए। तो अब हम देखेंगे किस तरह आप टॉप टू बॉटम एक क्लिक पर जा सकते हैं और बॉटम टू टॉप एक क्लिक पर जा सकते हैं। जैसा कि आपने अक्सर वेबसाइट पर देखा होगा कि कोने पे एक एरो टाइप का आइकन बना हुआ होता है कि आप क्लिक करें तो फ़ौरन आपको बिल्कुल बॉटम पर ले जाता है, और बॉटम पर एक आइकन होता है जो आपको बिल्कुल टॉप पर ले जाता है। जैसा कि आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, जब आपके मैसेज बहुत सारे आए हुए होते हैं तो फिर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप सबसे लास्ट चैट पर चले जाते हैं। तो इस टाइप का कुछ बनाएंगे। सबसे पहले तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब मेरे को कुछ बहुत सारा टेक्स्ट चाहिए लिखने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डमी टेक्स्ट रखा हुआ था। ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको रन कर लेते हैं। ये हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट आ गया। ये भी कम लग रहा है, क्या हमें थोड़ा और टेक्स्ट चाहिए। हमें थोड़ा सा पेज नीचे जाए, स्क्रॉल होकर थोड़ा सा ही पेज स्क्रॉल हो रहा था। हम उसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं एक दफ़ा। अब सही है, अब कुछ ज़्यादा टेक्स्ट हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर एक बॉटम का लिंक दे देंगे कि जब बॉटम पर इस बटन पर क्लिक करे तो वो सीधा बॉटम पर चले जाए, और नीचे टॉप का लिंक दे देंगे, टॉप पर क्लिक करे तो सीधा टॉप पर आ जाए। तो अब ये देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने कोडर पर। अब हम यहाँ पर एक सबसे टॉप पर एक बटन बना लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं हम टॉप, बल्कि हमें यहाँ से जाना है बॉटम पर, तो यहाँ पर बॉटम का बटन बनेगा। और यहाँ पर हम एक एंकर बना लेते हैं कि ये लिंक है, यानी कि हमें किसी जगह से किसी और जगह पर जाना है, किसी एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट पर जाना है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसका href। अब इसका पाथ जो होगा वो अच्छा, सबसे पहले तो हम ना एक सिंपल बटन ही बना लेते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे किस तरह हम इसको लिंक कराते हैं। यहाँ पर हम एक आईडी बना लेते हैं, आईडी इसकी बना देते हैं हम टॉप। अब आईडी क्या होता है? आईडी ये होता है कि जब पूरे पेज पे एक यूनिक चीज़ होती है जो हम किसी भी एलिमेंट को दे देते हैं। हम हर एलिमेंट की एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं, या किसी भी जगह पर हम कोई भी आईडी लगा सकते हैं, लेकिन वो पूरे एक आपका जो पेज है वो उस पर यूनिक होनी चाहिए। कि home.html पर किसी को अगर हमने टॉप आईडी दे दी तब हम कहीं और टॉप आईडी नहीं दे सकते। हम यहाँ पर भी आईडी दे सकते हैं, ऐसे आईडी
पैरा। लेकिन अब ये यूनिक है कि हम इसको कहीं भी कॉल कर सकते हैं, इस पर CSS अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी और पैरा आईडी नहीं दे सकते क्योंकि हमने इसको एक आईडी जनरेट कर दी। अब ये पैरा, अब हम ऐसा ही एक बटन नीचे ही बना लेते हैं बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि हमें लास्ट में भी एक बटन चाहिए। एक तो हमें ऊपर चाहिए था कि हमें नीचे जाना है और यहाँ से हमें ये बटन होगा टॉप का कि हम इस टॉप के बटन पर क्लिक करें तो हम टॉप पर चले जाएं। और इसकी मैं आईडी दे देता हूँ बॉटम। सही, अब हम यहाँ आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बटन आ गया बॉटम। यहाँ से हम बॉटम पर जाएंगे क्लिक करने पर, और ये हमारे पास आ गया टॉप। यहाँ से हम टॉप पर जाएंगे। अब इस पर क्लिक करें तो हम बिल्कुल एंड में चले जाएं, और टॉप पर क्लिक करें तो हम बिल्कुल टॉप पर आ जाएं। तो उसके लिए तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाते हैं। हम यहाँ पर एक एंकर का टैग बनाते हैं। एंकर का टैग लिंक के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमें लिंक ही बनाना है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो उस लिंक पर जाए, और उस पर क्लिक करें तो ये टॉप वाले लिंक पर आ जाए। यहाँ पर हम इसका पार्ट डिफाइन करते हैं कि ये कहाँ जाना है इसने। अब हमने उसको एक आईडी दी थी कि हम उस आईडी को कहीं भी कॉल करा सकते हैं, तो हमने इस यहाँ पर इसको बता दिया कि इसको कहाँ जाना है। इसको जाना है हैश। अगर आपको कहीं भी आईडी करनी हो कि ये एक आईडी पर जाए तो उसकी आईडी जो है वो हैश से शो होती है कि ये हैश मतलब अब आगे हम जो भी लिखेंगे वो हमें वही सेम लिखना पड़ेगा कि जो हमने उसको आईडी दी थी। अब आगे मैं लिखता हूँ बॉटम। हमने एंड में बॉटम लिखा था आईडी पर कि हमने उसको आईडी दी थी बॉटम। अब जिसकी भी आईडी बॉटम हो हमें ये उस पर लेके चला जाए। हैश मतलब कि हम आईडी दे रहे हैं कोई, और जिसकी आईडी बॉटम हो वो हमें वहाँ लेके चले जाए। इसी तरह हम एंड भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने बॉटम आईडी दी थी, हमने ऊपर इसी तरह बॉटम आईडी लिखी थी। यहाँ पर हम एंकर का टैग बना देते हैं। यहाँ href हैश मतलब हम आगे आईडी देने वाले हैं। आईडी हमने उसको टॉप असाइन की थी, यहाँ पर हमने टॉप लिख दिया। तो यानी कि जब इस पर क्लिक हो तो हमें कहाँ लेके जाए, सबसे टॉप पर लेके जाए। जिसकी आईडी टॉप हो वहाँ लेके चले जाए। आ जाते हैं अपनी फाइल पर। ये देखें ये एक एंकर बन गया है। इस पर क्लिक किया बॉटम पर तो ये बिल्कुल नीचे आ गया पेज के एंड में। टॉप पर क्लिक किया बिल्कुल पेज के टॉप पर आ गया। ये बॉटम पर क्लिक किया एंड में आ गया, टॉप पर क्लिक किया टॉप पर आ गया। अब आपने देखा होगा कि पेज के साइड पर एक कोने पे छोटा सा आइकन यहाँ पर आपको शो हो रहा होता है एरो टाइप का। इस पर क्लिक करते हैं तो आप स्लो नीचे चले जाते हैं। एक पेज के एंड में शो हो रहा होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप स्लो ऊपर आ जाते हैं। तो वो सब हम अपनी CSS में देखेंगे, वो सब CSS के ज़रिए होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।